ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2e⁻x इंटू वाई क्यूब और कंडीशन दी हुई है y ऑफ 0 इज इक्वल 1/2 किसके लिए? पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो प्रीवियस एग्जांपल्स की तरह हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। dy के साथ y वाला वेरिएबल मतलब ये y क्यूब dy के साथ आ जाएगा डिवीजन में dy अपॉन वाई क्यूब और ये dx को न्यूमरेटर में लेना है तो हम यहाँ पे ले आएंगे e⁻x के साथ न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 2e⁻x dx, राइट। तो अब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर सकते हैं इजीली। ओके, यहाँ पे y का 3 पावर है अपॉन में डिवीजन में, तो ये ऊपर जाएगा तो y का कितना पावर हो जाएगा? -3। तो पावर रूल के हिसाब से इंटीग्रेशन करने के लिए पावर रूल के हिसाब से y पावर -3 है, ये इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे पावर रूल के हिसाब से। ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे और e⁻x dx का इंटीग्रेशन करेंगे। पावर रूल के हिसाब से y का -3 पावर है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर रूल के हिसाब से -3 में एक पावर ऐड करेंगे तो -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? y का -2 पावर, और जो बड़ा हुआ पावर है वो उसको नीचे ले लेंगे यानी -2, राइट। सॉरी, इंटीग्रेशन की साइन नहीं आएगी इंटीग्रेशन करने के बाद। ओके, y का -2 पावर अपॉन -2, ये 2 कांस्टेंट। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होगा क्योंकि e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e⁻x, तो उसका रिवर्स भी e⁻x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा? e⁻x ही होगा। और फाइनली लिख देंगे कांस्टेंट c। अब ये जो माइनस है इसको हम यहाँ पे आगे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसे माइनस, और जो y -2 पावर है इसको अगर मैं नीचे लिख देता हूं तो -2 पावर क्या हो जाएगा? प्लस। y को अगर मैं नीचे ले जाता हूं तो -2 पावर हो जाएगा y का +2 पावर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन ये 2 नीचे यहाँ पे और y का 2 पावर, ये -2 पावर नीचे गया तो +2 हो गया, इज इक्वल टू 2e⁻x प्लस c। यहाँ पे मैं 2 को रिमूव करना चाहता हूँ y स्क्वायर के साथ, तो इस 2 को मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो इन दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या सा होगा? -1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4e⁻x प्लस 2c। ओके, अब ये जो 2c है ये भी कोई कांस्टेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस कांस्टेंट को मैं नया नाम दे सकता हूं। आगे मैंने एक एग्जांपल किया था जहां पे अगर कोई पूरा कांस्टेंट बता रहा है c के साथ, तो उस कांस्टेंट को हम कोई नए नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस 2c को मैं कोई नया नाम देता हूं c डैश, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? -1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4e⁻x प्लस c डैश, वेयर c डैश इज इक्वल टू 2c। यहाँ पे मैंने सेव क्या किया, जो 2c है वो भी कोई कांस्टेंट ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोई भी कांस्टेंट को हम कोई नए नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कोई कांस्टेंट था, सिर्फ इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ये भी कोई कांस्टेंट ही है जहां पे c की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इस कांस्टेंट को हम कोई नए नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको मैं बोल रहा हूँ c डैश। अब मुझे ये वैल्यू इस कंडीशन का यूज करके c डैश की वैल्यू फाइंड करनी है पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो x की जगह 0 है और y की जगह 1/2 है, ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो y की जगह 1/2 है, यानी ये हो जाएगा -1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा 4e⁻0 प्लस c डैश। तो यहाँ पे -1 अपॉन 1/2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस तो आगे है इसलिए वो ऐसा का वैसा ही रहेगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 4e⁻0 पावर, किसी का भी 0 पावर क्या होगा? 1 इंटू 1 प्लस c डैश। ये 1 अपॉन 4 है, मतलब इसके भी डिवीजन में अगर 4 हो तो ये 4 कहां पे चला जाएगा? न्यूमरेटर में, ये हमें पता है। तो ये हो जाएगा -4, यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 प्लस c डैश। ये 4 यहाँ पे ले आएंगे c डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो c डैश की वैल्यू क्या मिली हमें? -8, करेक्ट। तो ये हमारी c डैश की वैल्यू हो गई। ओके, अब ये c डैश की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें, यहाँ पे। ओके, तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा? -1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4e⁻x -8। अब ये 4e⁻x इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई, एक्चुअली आपका आंसर आ गया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसको, लेकिन अगर इसको मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करना हो, राइट, तो कैसे कर सकता हूं?
माइनस 1/y²। ये 4e⁻x यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4e⁻x इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे ही रखता हूँ राइट हैंड साइड, तो -8। यहां से माइनस और यहां से भी माइनस अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो ये अंदर क्या रहेगा ब्रैकेट में, माइनस कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 1/y²। यहां से भी माइनस जाएगा तो यही प्लस हो जाएगा 4e⁻x इज इक्वल टू -8। दोनों साइड से माइनस चला जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 1/y² प्लस 4e⁻x इज इक्वल टू 8, राइट। जहां पे 8 क्या है, हमारे कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ। ये भी आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही है, लेकिन हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया और माइनस साइन को रिमूव कर दी। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। ओके, ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस।